Good morning, students. Welcome to the class 5. This is your SST class and आज हम लोग पढ़ेंगे chapter 6 and the name of the chapter is weather and climate. Chapter का नाम है weather and climate, मौसम और जलवायु. First of all, इस पूरे chapter का जो है को explain आपको हिंदी में करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको exercise आप लोग को करवाएंगे. So open your books and now let me start. The seasons are a result of change in weather condition. जो मौसम होते हैं वो जो भी आपका अलग अलग मौसम होता है, सीजन जिसको हम कहते हैं, मौसम कहते हैं, वो बदलाव के कारण जो वेदर का कंडीशन है उसमें जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उनके कारण होते हैं. Our lifestyle are greatly dependent on the season we experience. और हमारा जो जीवन होता है वो बहुत हद तक जो भी मौसम हम महसूस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, निर्भर होता है. Our food, clothing, etc. are shaped by the seasonal changes that we experience. और हमारा जो भोजन होता है, हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन, वो सब कुछ मौसम के अनुसार बदलता रहता है. Like seasonal changes, climate of a region also plays an important role in determining the life of people living there. For example, a person living in a tropical climate would not care for too warm clothes because the experience is hot and humid climate. On the other hand, a person living in the tundra region would buy warm clothes because experience extreme cold. जैसे कि जो मौसम होता है, जो मौसम के हिसाब से वैसे ही किसी जगह की जलवायु यानी क्लाइमेट के हिसाब से भी वहाँ के लोगों का रहन सहन निर्भर करता है उस पर. क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति जो कि ट्रॉपिकल रीजन में रहता है तो वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वहाँ की जलवायु है, वो हॉट एंड ह्यूमिड होती है, गर्म होती है, इसलिए वहाँ के लोग गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं ज़्यादा. और उसी तरह से जो लोग टुंड्रा रीजन में रहते हैं यानी कोल्ड क्लाइमेट वाले एरियाज में रहते हैं, वहाँ पर लोग जनरली कोल्ड वेदर के हिसाब से गर्म कपड़े पहनते हैं. तो क्योंकि उनको हमेशा बहुत अधिक ठंड लगती है, महसूस होता है, इसलिए सीजन के हिसाब से साथ ही साथ किसी जगह की जलवायु के भी हिसाब से लोगों का लाइफस्टाइल बदलता रहता है. Weather is the day-to-day changes in atmospheric condition. It tends to change very frequently. वेदर जो होता है वो प्रतिदिन के जो वातावरण में जो बदलाव होता है उस पर डिपेंड करता है. इसीलिए वेदर जो है वो बहुत जल्दी बदलता रहता है. Climate, on the other hand, is a long-term evolution of the atmospheric condition prevailing in a particular region. Climate यानी जलवायु जो होता है वो किसी क्षेत्र की जो वातावरण की जो स्थिति है उसमें जो लंबे समय तक एक जैसा जो स्थिति रहता है उस पर निर्भर करता है. So we can define weather as the present situation of the atmosphere in relation to cold, heat, rain, humidity, dryness, storm or cloud, clarity of sky और coldness. तो हम कह सकते हैं कि वेदर जो है किसी जगह का जो वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन जो है, वर्तमान स्थिति जो है वो वातावरण की उस पे डिपेंड करता है, चाहे वो ठंड जैसा हो, गर्म जैसा हो, या बारिश हो रही हो, या फिर बहुत अधिक सूखा जैसा हो, तूफान आ रहा हो, बादल हो, मतलब जो कुछ भी उस समय का वातावरण है उस पर वेदर डिपेंड करता है. और क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और जो जलवायु होती है किसी जगह की लंबे समय तक जो वहाँ का वेदर कंडीशन होता है, जो मौसम होता है, उस पर डिपेंड करता है. Both weather and climate signify the atmospheric condition of a region or place determined by some major factor such as temperature, precipitation, humidity,
cloud cover, sunshine, air pressure, wind direction and wind speed. किसी भी जगह की का वेदर और जो क्लाइमेट है वो उस जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, वातावरण की स्थिति पर निर्भर करता है। और कुछ जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं, जैसे कि तापमान हो गया, कितनी नमी है, कितना बादल है, या फिर धूप निकली हुई है कैसी, हवा का दबाव कैसा है, या विंड का यानी हवा का डायरेक्शन कैसा है, और विंड की स्पीड क्या है, किस तरह का। इस पर ये सारे जो फैक्टर्स हैं, सारे जो कारण हैं, इन पर निर्भर करता है किसी भी जगह की जलवायु या मौसम। What causes changes in the climate condition? क्या कारण है कि वातावरण में बदलाव, किसी जगह के जलवायु में बदलाव किन कारणों से आता है? Heat from sunlight, air temperature and water bodies are the main factor affecting the climate and temperature of a place. किसी जगह की जलवायु या तापमान को उस जगह के पे जो सनलाइट मिल रही है उससे, या जो हवा में टेम्परेचर, हवा का तापमान, या उसके आसपास क्या वाटर बॉडीज हैं जैसे समुद्र है, महासागर है, इस पर डिपेंड करता है। द अर्थ रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स हीट फ्रॉम द सन। पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे अधिक गर्मी रिसीव करती है। पृथ्वी पर सूर्य की गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है। द सन्स रेज आर पैरेलल व्हेन दे रीच द अर्थ। और सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वो उसके समानांतर होती हैं। बट ड्यू टू द tilt of the earth on its axis, the rays do not heat up the earth uniformly. चूंकि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे झुकी हुई होती है, इसलिए पृथ्वी पर सभी जगहों पर समान जो उसकी गर्मी है, समान ऊर्जा जो है वो नहीं पहुंच पाती है। Some parts of the earth get more sunlight and hence they get heated more. कुछ हिस्से जो हैं उन पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वो ज्यादा गर्म होते हैं। Whereas other part receives poor sunlight and hence remain cool. जबकि कुछ जगहों पर जो सूर्य की किरणें हैं वो कम पहुंच पाती हैं, जिससे कि वो ठंडे रहते हैं। The earth rotates on its axis and continuously revolves around the sun too. पृथ्वी जैसे कि आपको पता है अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। These motions expose different part of the earth on the sun to the sun at different times of the year and hence the changes of the season is experienced. और ये जो गति होती है, इन दोनों गति के कारण पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें हैं, जो सन रेज हैं, वो अलग अलग समय पर पूरे साल में अलग अलग तरह से पड़ती हैं, जिससे कि मौसम में बदलाव होता है। The equator, the biggest carrier of the sunlight. Equator जो है वो the equator receives maximum sunlight throughout the year. Equator पे हमेशा पूरे साल जो है maximum sunlight पड़ती है। The sun rays directly fall on the equator and hence it remains hot. और चूंकि इक्वेटर पे पूरे साल सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये हमेशा गर्म रहता है। As we move up or down the equator to the poles, the amount of direct sunlight reduce. और जैसे जैसे हम इक्वेटर के ऊपर या नीचे जाएंगे, जो सनलाइट की जो सन रेज जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, जो उसकी मात्रा है वो कम पड़ती है। These areas receive the slanting rays of sun. और क्योंकि इन जगहों पर जो है सन रेज जो है, सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती हैं। Further, the rays near the poles are scattered over a large area, whereas at the equator, the same amount of sun rays is concentrated on a smaller area. Hence, areas near the poles are cooler than those near the equator. और जैसे जैसे पोल के पास सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, वो बहुत अधिक एरिया में फैल जाती हैं, जिससे कि यहाँ पर हीट कम मिलता है। इस तरह से इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा होती है। जो क्षेत्र, जो रीजन्स
इक्वेटर के आसपास है वहाँ गर्मी पड़ती है, और जो रीजन्स पोल के आसपास हैं वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। हाउ हाई आर वी फ्रॉम द सी लेवल? एक फैक्टर होता है कि हम सी लेवल से कितना ऊपर हैं। ये भी जो है क्लाइमेट, इस पे भी डिपेंड करता है। द एटीट्यूड एट विच वी लिव डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ chill we feel. The air pressure is high at the sea level. As we move up from the sea level, the air pressure tends to decrease. It expands due to low pressure and gets colder. Hence, we experience colder temperature at higher altitude, like at hill station. जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे हम ज़्यादा ठंड महसूस करेंगे, क्योंकि वहाँ है एयर प्रेशर जो होता है वो कम होते जाता है, और लो एयर प्रेशर के चलते हमको ठंड ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। वाटर गेट्स हीटेड एंड कूल स्लोली देन द लैंड। वाटर जो है वो गर्म होने के बाद जमीन की अपेक्षा बहुत अधिक धीरे धीरे ठंडी होती है गर्मियों में। when the land is heated by sunlight, गर्मियों में जब जमीन जो है सूर्य से सनलाइट से गर्म हो जाती है, water takes more time to get heated and hence the air movement from the water bodies to the land keeps the earth cool. और मतलब ज़मीन जल्दी गर्म होती है और वाटर बॉडीज जो है उनको गर्म होने में समय लगता है, और जब हवा जो है वाटर बॉडीज की तरफ से ज़मीन की तरफ बहती है तो पृथ्वी को ठंडी रखती है। सिमिलरली इन विंटर वाइल लैंड कूल्स डाउन फास्ट, वाटर कूल्स एट रिलेटिवली स्लोअर एंड द एयर मूवमेंट फ्रॉम द लैंड टू सी मॉडरेट द टेम्परेचर। इसी तरह से जाड़ों में जब जो है कि ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है और वाटर बॉडीज नहीं होती, कम धीरे ठंडी होती है, तो जो हवा ज़मीन की तरफ से वाटर बॉडीज की तरफ जाती है वो क्या करती है, मॉडरेट रखती है टेम्परेचर को। हेंस एरियाज नियर द सी आर वार्मर इन विंटर एंड कोल्डर इन समर। और इसीलिए जो सी के एरियाज हैं, समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र हैं, जगह हैं, वो गर्मियों में ठंडे और जाड़ों में गर्म होते हैं। ओशन करेंट। Winds blowing in the oceans affected the climate of various reasons. हवा जो कि महासागरों में बहती है वो किसी भी मतलब बहुत सारी जगहों के जलवायु को इफेक्ट करती है। Oceans currents can warm up or chill down reasons depending upon their sources. When the warm oceans currents come to the cooler shores, they warm up the area. जब गर्म हवा महासागर की तरफ से अपने किनारों की तरफ आती है तो वो उस रीजन को गर्म कर देती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन कोल्ड करंट रीचेस वार्म एरियाज दे कूल दोज एरियाज। और दूसरी तरफ जब ठंडी हवा का बहाव, जब ठंडी बहाव आता है गर्म एरियाज की तरफ पे, तो गर्म क्षेत्रों की तरफ पे, तो उन जगहों को वो जल्दी ठंडा कर देती है। मॉइस्चर इन द एयर एंड प्रेसिपिटेशन। The amount of water vapor present in the air is called humidity. जो हवा में जो नमी होती है, जो वाटर वेपर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हवा में, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, नमी कहते हैं। इट रेगुलेट्स द प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल इन द एरिया। और ये उस रीजन में जो बारिश होती है उसको रेगुलेट करता है। दस इट ब्रिंग्स अ चेंज इन द ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशन। और इस तरह से ये पूरे जलवायु की स्थिति में बहुत बदलाव करता है। इक्वेटोरियल रीजन्स एक्सपीरियंस द हाईएस्ट रेनफॉल एज द एयर इज वेरी ह्यूमिड इन दीज रीजन। जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं वहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर इन क्षेत्रों में बहुत अधिक ह्यूमिडिटी होती है। The cooler regions at higher altitude experience precipitation in the form of snowfall. और जो ठंडी जगहें हैं वहाँ पर वो जो ये प्रेसिपिटेशन है वो स्नोफॉल के रूप में महसूस होता है, पता चलता है। अब आपको
कुछ क्लाइमेटिक जोन्स हैं, पूरे अर्थ को कुछ क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है, जो आपको नेक्स्ट ये टॉपिक है मेजर क्लाइमेटिक जोन. वी कैन डिवाइडेड द अर्थ इनटू 7 मेजर क्लाइमेटिक रीजन डिपेंडिंग अपॉन देयर latitude, amount of sunlight and precipitation received, and their proximity of large water bodies. पूरे अर्थ को कुछ 7 मुख्य क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा गया है. उनके लैटिट्यूड के हिसाब से, जो सनलाइट उनको मिलती है उसके हिसाब से, और वाटर बॉडीज के कितने पास या दूर हैं उस हिसाब से. तो पहला है ट्रॉपिकल वेट. पहला जो रीजन है, पहला जोन है वो है ट्रॉपिकल वेट. दूसरा है डेजर्ट. थर्ड वन इज सेमी एयर्ड, मेडिटेरेनियन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मरीन वेस्ट कोस्ट एंड टुंड्रा. ये रीजन्स हैं. इनको पूरे अर्थ को इन रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर जैसा वेदर कंडीशन होता है, क्लाइमेट होता है, उस हिसाब से. तो पहला है ट्रॉपिकल वेट. दिस इज अ सीजनलेस क्लाइमेटिक जोन. देयर इज नो ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. कहते हैं कि ये सीजनलेस क्लाइमेटिक जोन है. यहाँ पर मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा पूरे साल में नहीं बदलता है. दिस रीजन रिमेन्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड. यह क्षेत्र बहुत अधिक गर्म और नमी वाला होता है. रेनफॉल इज अ डेली अफेयर ऑफ दिस रीजन एंड इट रिसीव्स अबाउट 80 इंचेस ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल. जो बारिश है वो अक्सर इस क्षेत्र में हो जाती है, और यहाँ पर करीब 80 इंचेस का एवरेज वार्षिक वर्षा होती है. This region is found on and around the equator, Central and South of America, Africa, South Asia, Southeast Asia and Indonesia have such climatic condition. ये जो क्षेत्र है वो इक्वेटर के आसपास पाया जाता है. सेंट्रल और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडोनेशिया, ये सारे क्षेत्रों में इस तरह का क्लाइमेट कंडीशन होता है. नेक्स्ट है डेजर्ट. दिस इज अ ड्राई क्लाइमेटिक जोन विथ लेस देन 10 इंचेस ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल. ये जो है ये सूखा जलवायु का जगह है, और यहाँ पर लगभग 10 इंच की वार्षिक वर्षा होती है. दिस एरिया इज नॉट ह्यूमिड एंड हेंस द वेरिएशन बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर इज ह्यूज. इन द डे द टेम्परेचर राइजेस वेरी हाई बिकॉज ऑफ सनलाइट. However, due to lack of moisture, temperature dips down rapidly at night. चूंकि यहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होती है, इसलिए यहाँ के जो मौसम में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है. दिन रात के मौसम में दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और रात में चूंकि मॉइस्चर नहीं होता है हवा में, इसलिए बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है. द एब्सेंस ऑफ सनलाइट मेक्स इट वेरी कोल्ड. और रात में जब सनलाइट नहीं होता है तो इसको बहुत अधिक ठंड बना देता है. हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा एंड कलहारी आर इन अफ्रीका. द अरेबियन डेजर्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड द थार डेजर्ट इन इंडिया आर अ फ्यू एग्जाम्पल. कुछ एग्जाम्पल्स हैं डेजर्ट के. हॉट डेजर्ट सहारा और कलहारी में है, अफ्रीका में पाए जाते हैं. अरेबियन डेजर्ट मिडिल ईस्ट में, और भारत का थार डेजर्ट. ये सारे डेजर्ट जोन के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट is semi-arid. The semi-arid zone shares some features of the desert. Like the desert, this zone also does not receive much rainfall. इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है. This zone falls in the interior of the continents around the desert zones, receiving around 16 inches of annual rainfall. Most of the western side of South America and Western Africa fall into दिस क्लाइमेटिक जोन. साउथ अमेरिका और वेस्टर्न अफ्रीका के कुछ क्षेत्र जो है इस जोन में आते हैं. मेडिटेरेनियन. दिस क्लाइमेटिक जोन इज सेंटर्ड अराउंड द मेडिटेरेनियन सी. दिस जोन इज characterized by dense human settlement and excellent agriculture production. It is the zone of dry and hot summer and cold and rainy winter. It has been the cradle of many civilizations.
ये जो मेडिटेरेनियन जो है वो मेडिटेरेनियन सी के पास वाला सेंटर अराउंड द मेडिटेरेनियन सी, ये जोन मेडिटेरेनियन सी के आसपास का एरिया है। इस जोन को हम कह सकते हैं कि यहाँ बहुत अधिक आबादी भी है और यहाँ पर खेती के लिए बहुत अच्छा जगह है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कृषि होता है। ये जोन जो है वो गर्मियों में सूखा और गर्म रहता है और जाड़ों में यहाँ पर ठंड पड़ती है और बारिश होती है। यहाँ ये जो रीज़न है, ये बहुत सारी सभ्यताओं का उदय भी, मतलब उत्पन्न भी बहुत सारी सभ्यताएं जो है इस रीजन में हुई, इस जोन में हुई। Human subtropical. This zone experience hot and humid summer and mild to cooler winter. ये जो है इस जोन में हॉट और ह्यूमिड समर के सीजन में बहुत गर्म और ह्यूमिडिटी होती है और बहुत हल्का ठंड पड़ता है जाड़ों में। इट एक्सपीरियंस लॉन्ग पीरियड ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी, मतलब बहुत लंबे समय तक इस रीजन में, इस जोन में जो है गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है। विथ इंक्रीज इन द लैटिट्यूड द जोन बिकम्स कूलर। जैसे जैसे इस रीजन में लैटिट्यूड बढ़ते जाता है, अप साइड में जाता है, वो ठंडा होते जाता है। दिस रीजन इज suitable for cultivation of rice. However, it experienced hurricanes due to its placement on the eastern coast of the continents. Northern Taiwan, northern Vietnam and Japan experience this type of climate. ताइवान, वियतनाम और जापान में इस तरह की मौसम, इस तरह की जलवायु को महसूस किया जा सकता है। मरीन वेस्ट कोस्ट, दिस climatic zone is regulated by warm oceanic current and hence has a moderate temperature. It remains almost constant throughout the year. ये जो रीजन है ये ओशंस के पास के होते हैं और ये यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है और लगभग एक कांस्टेंट, लगभग पूरे साल यहाँ का जलवायु जो है वो एक जैसा रहता है। ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द ओशंस the zone remains cloudy, foggy and damp around the year. चूंकि ये जो क्षेत्र है ये ओशंस के पास, महासागर के पास होता है, इसलिए लगभग यहाँ पर बादल रहता है, फॉगी जैसा, मतलब फॉग ज़्यादा रहता है पूरे साल। रेनफॉल इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट रिमेन्स heavily throughout the year. लगभग पूरे साल वर्षा होती रहती है। The Pacific Northwest, London, Ireland, etc. fall in this zone. और इस जोन में जो है पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, लंदन, आयरलैंड वगैरह जगह आती है। नेक्स्ट है टुंड्रा। दिस इज द फ्रीजिंग टीयरलेस जोन ऑफ द अर्थ, ट्रीलेस जोन ऑफ द अर्थ। ये जो है टुंड्रा रीजन जो है वो कहते हैं कि एकदम बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे, और यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। दिस जोन रिसीव्स लेस देन 15 इंचेस ऑफ एनुअल रेनफॉल। इस क्षेत्र में लगभग 15 इंच की एनुअल वार्षिक वर्षा होती है। इट हैज परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड फ्रॉम ऑलमोस्ट द एंटायर ईयर कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट। लगभग पूरे साल यहाँ पर जो जमीन होती है वो जमी हुई होती है, बर्फ जमी हुई होती है। समर इज वेरी शॉर्ट, लास्टिंग ओनली अ फ्यू वीक्स। विंटर इज वेरी हार्श। जो समर होता है वो बहुत थोड़े दिनों के लिए होता है, कुछ हफ्तों का, और जो विंटर्स होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं, बहुत कठिन होते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया वेदर और क्लाइमेट के बारे में। नाउ वी डू ऑल द एक्सरसाइजेस। सो open your books and do all the exercises. Now we do the exercise. First exercise is circle the correct option. पहला है the reason of the sea level are colder. आप सर्कल करेंगे colder. The desert receives low rainfall. सर्कल करेंगे low rainfall पे। Tropical wet regions receive high rainfall.
फोर्थ है थ्रू आउट द ईयर द मेरीन वेस्ट कोस्ट रीजन रिमेन्स डैम्प. और लास्ट है द टुंड्रा इज ट्रीलेस. सर्कल करेंगे ट्रीलेस पे. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. हम यहाँ पर आंसर लिखे हैं, आप लोग इसको अपने बुक में लिखेंगे, बाद में इसको कॉपी में फेयर करेंगे. तो पहला है ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल रीजन इज फाउंड बिटवीन 40 डिग्री एंड 50 डिग्री लैटिट्यूड्स. 40 डिग्री एंड 50 डिग्री लैटिट्यूड्स. सेकंड है विंटर्स आर वेरी हार्श इन टुंड्रा रीजन. किस रीजन में हार्श होता है? टुंड्रा रीजन में. थर्ड है deciduous forests are found in humid continental climatic zone. Humid continental. Fourth है desert receive an annual rainfall of 10 inches. आंसर लिखेंगे 10 inches. And the last tropical wet is called the seasonless climatic zone. Seasonless climatic zone. Okay. And the third exercise is question answer. Now I write the answers on the whiteboard and you all write in your copy. And the next exercise is answer the following question in short. The first question is what are the characteristics of humid subtropical climate? Humid subtropical experiences hot and humid summer and mild to cooler winter. आंसर नोट करिए आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है what are the factors affecting weather? Temperature, humidity, sunshine, air pressure and wind speed and directions are the factors affecting weather. इसको लिखिए आप लोग. The what is humidity? Humidity क्या है? The amount of water vapor present in the air is called humidity. What are the characteristics of tropical wet climate? Tropical wet is a seasonless zone. This region remains very hot and humid. And the last question is define tundra region. Tundra is the freezing treeless zone. Summer is very short and winter is very harsh. Now this is the end of the chapter. आपका ये chapter complete हो गया. सारे क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे. ओके, गुड बाय.